विजय कुमार स्वागत करता हूं। बुनियाद लेवल 1 2025 हम सॉल्व कर रहे हैं। लगे हैं आप तैयारियों में और कुछ पेपर दे भी आए हैं। लेवल 2 की भी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह के प्रश्न आए थे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं इस साल, वो देख लीजिए आप। 40वां प्रश्न है। इससे पहले 3 वीडियो दे चुका हूँ, आप वो भी देख लेना। रवि हैड ₹56 56 रुपये थे उसके पास। ही स्पेंड X ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 2Y ऑन लंच। खर्च कर दिए, घटा दो। X जमा 2Y को 56 में से घटा दो। क्या स्टेटमेंट बन गई? 56 माइनस X प्लस 2Y। B और D हटा दो, ये तो ऑप्शन खत्म हो गई। A और C में से डिसाइड करना है। आगे पढ़ो। ही यूज द रिमेनिंग अमाउंट टू बाई 3 सिमिलर बुक्स। 3 बुक्स खरीदी। कहता है कॉस्ट ऑफ ईच बुक निकालो तो बटे 3, तो C इज द राइट आंसर। 56 माइनस X प्लस 2Y डिवाइडेड बाई, है ना, 3 is our answer. C is the right answer. That will be the cost of each book. 41 क्या कहता है? एक फ्रूट सलाद रेसिपी है। 1/2 कप चीनी की आवश्यकता है। उसी फ्रूट सलाद की दूसरी रेसिपी है। 2 बड़े चम्मच चीनी की आवश्यकता है। यदि 1 बड़ा चम्मच 1/16 है तो पहली रेसिपी की कितनी चीनी की आवश्यकता होगी? तो 1 टीस्पून किसके बराबर है? 1 टीस्पून किसके बराबर है? 1/16 के 1/16 के बराबर है। और एक रेसिपी क्या रिक्वायर करती है? 1/2 कप, 1/2 कप। अनदर क्या करती है? 2 टीस्पून। ठीक है, तो 2 इंटू 1/16 क्या हो गया? 1/8 हो गया। तो मोर कितना हो गया? 1/2 माइनस 1/8 कर दो। 1/2 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 3/8। 3/8 बी द राइट आंसर हियर। 43rd में देखो, एन एम्प्लॉई वर्क्स इन ए कंपनी ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30 days on the condition that he will receive 120 each day. Okay, he works and he will be fined ₹10 for each day he is absent. ठीक है, if he receives ₹2300 in all, how many days did he remain absent? तो क्या आ गया देखो, let आप absent कर लो, क्योंकि absent निकालना है तो आप x मान लो। तो 30 माइनस x ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू वर्किंग डे क्या हो गए? 30 माइनस एक्स हो गए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि 120 यू विल बी पेड जितने दिन आया, यानी 30 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और जितने दिन नहीं आएगा वो घटा देंगे हम, तो माइनस 10x हो जाएगा। तो 3600 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा? ये 30x इज इक्वल टू 2300, x इज इक्वल टू, तो वो कितना आ जाएगा? 10 डेज। 10 डेज वो था अनुपस्थित रहा, इसलिए उसको 10 रुपये हर रोज का 100 रुपये, और फिर वो 10 डेज अनुपस्थित रहा 20, तो ये आ जाएगा 2300 रुपये उसको इस तरह से मिले। तो 10 डेज जो है वो गैरहाजिर रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग एक अभ्यास के दौरान विभिन्न स्कूलों के 5250 पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किया कि प्रत्येक पंक्ति में 9 बच्चे छूट गए, है ना। तो वर्ग में प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या, तो आप क्या करो, इसको 6250 में से 9 घटा दो। ठीक है, और उसका फिर आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे, तो ये 79 बी इज द राइट आंसर। और कहते हैं 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक का दुगना है। यदि इसमें से 27 जोड़ा जाता है तो अंक उलट जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, मानकर चलेंगे यहाँ पर इकाई के अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या, इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक का दुगना है। अभी जो है इकाई पर अंक दहाई का दुगना है, तो वो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और अगर इसमें 27 जोड़ूँ तो वो उलट जाएगा। 36 में 27 जोड़ोगे 63 हो जाएगा। तो डी द राइट आंसर। अमित के पास फलों के 3 बक्से हैं। ठीक है, ए का वजन बॉक्स बी से 2.5 ज़्यादा और सी से वजन बी से, अब ए और सी का दे दिया है, बी का नहीं दिया है। 3 बक्सों की कुल वजन इतना है, यानी कि, है ना, ए वाला वजन प्लस सी वाला वजन प्लस बी वाले को x मान लो, बी वाले को x मान लो। कितना हो जाएगा? ये सारे को जोड़ोगे 10.25 कर लेना इसको, 10.25, और उसको भी कर लो 2.5, तो तीनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा 48.75। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 48.75 वो किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू अगर 12 है, जिसको हमने माना था b का, है ना, तो a का वजन कितना आ जाएगा? 12.5 प्लस 2.5 था ना, और प्लस 12 जोड़ देंगे इसमें, तो 14.5 आंसर आ जाएगा इसका। 14.5 डी इज द राइट आंसर।
ठीक है प्यारे बच्चों। और क्या कहती है 47वें में, देखो सिद्धि के पास 60 फूल थे, मंदिर में कुछ चढ़ाए और पाया कि शेष फूलों की संख्या और शुरू में रखे फूलों की संख्या का अनुपात 3:5 है, मंदिर में चढ़ाए फूलों की संख्या ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे इसमें 47 में, देखो 7 का आंसर 24 आ जाएगा। डिटेल हम लेके आते हैं, आप मैच कर लो, लंबा सवाल है ये, थोड़ा सा देखते हैं इसको। 24 है, ये पक्का है, मैंने निकाला है ये सवाल। 46 में देखिए, कला और विज्ञान के एक कॉलेज में पढ़ने वाले कुल 390 छात्रों में से लड़के और लड़कियां क्रमशः 7:6 अनुपात में हैं। ठीक है, तो 7/6 13, 7/13 गुना 390, ये तो हो गए लड़के। लड़के कितने हो गए, देखो आप सभी बच्चे, लड़के हो गए 210 और 6/13 गुना 390, लड़कियां हो गई 180। और कला और विज्ञान में पढ़ने वाले छात्र, कुल स्टूडेंट का 3/10 गुना 390 117 और 7/10 गुना 390 बराबर है 273। आर्ट और साइंस के स्टूडेंट, बॉयज़ गर्ल नहीं, स्टूडेंट्स हो गए 117 और 273। ठीक है, अब कला के बॉयज़ और गर्ल्स में रेशियो क्या है, 4:5 है। कला और विज्ञान में लड़कियों का निकालना है, तो 4:5 निकालेंगे, 4/9 गुना 117, क्योंकि आर्ट्स में वाले 117 मिले थे हमें स्टूडेंट, तो वो हो गए 52 और 65। 52 और 65 में लड़कियों का निकालना है हमने, तो 65 अनुपात 115 है ना, कितना हो जाएगा ये आप देखो, 13 और 23, 13 और 23, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। 48 में क्या कहता है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, बेस किस क्या है उसका 2x + 3 और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है 2x - 3 है। ठीक है, तो एरिया निकालो जब x की वैल्यू 30 भी दे दिया, तो पहले एरिया निकालो 2x + 3 और 2x - 3, तो a² - b² निकल आएगा। a² - b² को हल करके जो निकलेगा 4x² - 9, यहाँ 30 की वैल्यू डाल दोगे तो निकल जाएगा ये 3600 में से 9 घटाओगे तो ये बन जाएगा 3591 इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। समझ रहे हैं, आसान था ना, खड़े खड़े ही हो गए तो। ठीक है, तो व्हेन राजन विजिटेड चौपाटी, जब वह गया तो उसने देखा कि उत्तर भारतीय स्टॉल जो हैं और दक्षिण दोनों देखे, नॉर्थ और साउथ वाले 5:4 की रेशो में है, तो 5/9 गुना 117 वो हो जाएंगे नॉर्थ, यानी कि 5 13 13 13 पंजे 65 और साउथ इंडियन हो जाएंगे 4, तो 65 और 52 हो जाएगा ये तो आंसर ए आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, A girl is 28 years younger than her father. The sum of their ages is 50 years. Find the ages. तो निकालो, मान लो अब यहाँ पर गर्ल तो दी है कि वो 28 ईयर छोटी है पापा से, तो पापा की नहीं दी है यहाँ पर, पापा की निकाल लो आप, x मान लो। ठीक है, x है तो गर्ल कितनी होगी, x - 28 हो गई, x - 28 गर्ल हो गई, तो x + x - 28 कितना दिया है 50 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x = 50 + 28 हो गया, तो x = 78/2 यानी 39, यानी पापा हो गए 39 के और गुड़िया हो गई पापा की 11 की। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हो गया 28, मैच हो गया आंसर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गर्ल 11 की, फादर 39 के, ये रहा ए इज़ द राइट आंसर। सो चिल्ड्रन, कैसा लगा आपको ये वीडियो, पसंद आया? और बताओ, अब सारे आंसर आपको निकाल के दिखाए हैं, हमें टोटल ज़रूर बताना कि मेरे इतने आ रहे हैं। रिजल्ट आपका लेवल 1 के बारे में पूछ रहे हैं सभी बच्चे, तो 20 तारीख को आपका रिजल्ट लेवल 1 का आएगा। तो ऑल द बेस्ट। लेवल 2 के वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, देख लेना। बाय।